इसका डेजिग्नेशन आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले एक को समझते हैं डेजिग्नेशन, फिर तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे कौन सा डायरेक्टर हो रहा है। तो सिंपल सा डायरेक्टर हो रहा है, ओनली बोलेगी कंपनी अपॉइंटमेंट हो रहा है सिंपल सा डायरेक्टर, तो डायरेक्टर होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि कंपनी का डायरेक्टर करने का जो पावर होता है वो होता है शेयर होल्डर के हाथ में। तो यहाँ पे जो भी मीटिंग होगा वो होगा जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में किसी को हम डायरेक्टर अपॉइंट करें एज ए डायरेक्टर, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे हम डायरेक्टर। सिंपल सा डेफिनेशन है। वो डायरेक्टर हो सकता है एग्जीक्यूटिव भी हो, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, वो सैलरी भी लेता है और डे टू डे बिजनेस पार्टिसिपेट करता है। नॉन एग्जीक्यूटिव होता है वो जब जब बोर्ड मीटिंग होता है वो अपना एडवाइस देता है। सिंपल सा डायरेक्टर अपॉइंट करें, वो हो सकता है एग्जीक्यूटिव भी हो, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो, दोनों। उस केस में हम यहाँ पर सेट करेंगे डायरेक्टर। दूसरा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है। ऐसे एक्ट में नहीं बोला गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट ऊपर होता है कि नहीं होता है, बट जनरली हम लोग ये समझते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए सेक्शन नंबर 196 भी एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 203 भी एप्लीकेबल होता है। और आप ये देखिए ना सेक्शन नंबर 129 में कि जहाँ पे बैलेंस शीट साइन करेगा कोई भी दो डायरेक्टर साइन करेगा, लेकिन जहाँ पे एमडी होगा वो भी साइन करेगा। इस डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने के लिए ना हम बोल दें कि आप मेरे कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट हो जाइए। इन डेट कब तक है उसका कोई डेट नहीं होता, आप जब मर्जी तब छोड़ सकते हैं, कोई मैक्सिमम डेट नहीं है क्या वो कब तक हम अपने डायरेक्टर अपॉइंट किए। बट एमडी का जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। इस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो रिजोल्यूशन पास होता है, अब शेयर होल्डर में होता है, तो जो रिजोल्यूशन पास होता है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है। मोर देन 50% वोट आ गया तो डायरेक्टर हो गया। बट एमडी को बनाने के लिए, एमडी को अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन का टाइम लगता है, तो इसका थोड़ा सा अलग कंप्लायंस हो गया। और एमडी जो अपॉइंट होता है एक टर्म में 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, ये भी तो अलग हो गया। अगर वैसा कुछ हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम एमडी। और किसी को अपॉइंट किए जनरल मीटिंग में, जो उसका डेजिग्नेशन मैनेजिंग डायरेक्टर का दिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए और उसका टर्म 5 साल के लिए कर दिए, वो अपॉइंट होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ यहाँ पे तो इसके लिए एमडीटी 14 में फाइल होगा। जो पहले फॉर्म के फाइल की तरह एमडीटी 14 सेम फॉर्म फाइल होगा एमडीटी 14, बट वहाँ पे उसका वहाँ पे क्या सिलेक्ट किए थे, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, वहाँ पे दूसरा सिलेक्ट होगा। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है कि सपोज कोई डायरेक्टर ऑलरेडी है इस कंपनी में, ये पर्सन डायरेक्टर है, ये 3 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, उस केस में क्या 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए बाहर जा रहे हैं, तो एक पर्सन को जो इस कंपनी डायरेक्टर नहीं होगा किसी दूसरे को वो डायरेक्टर बना के चले जाएंगे कि मेरे बदले में ये काम करेंगे, ये देखभाल करेंगे। इस पर्सन को अल्टरनेट डायरेक्टर बोलते हैं। किसके बिहाफ में, सपोज क्या नाम है, सागर अरिंदम के जगह पे ये अपॉइंट हो गए, इसको अल्टरनेट डायरेक्टर बोलते हैं। जैसे अरिंदम वापस आ जाएंगे इंडिया में तो इनका रेजिग्नेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब एज पर लॉ ऑटोमेटिक होगा, बट हमको फिर से DR12 फाइल करना पड़ेगा, तब तो सिस्टम तो हटेगा ना। 3 समझ में आया, कोई दिक्कत तीनों में। अल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब कि 3 महीने से ज़्यादा अगर ये बाहर जा रहे हैं तो अपने जगह पे इसकी इनके पास ऑप्शन है, अपने जगह पे ये इन पर्सन को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और जब ये वापस आएंगे तो इनका रेजिग्नेशन हो जाएगा। इस केस के लिए आर्टिकल में लिखा होना चाहिए प्रोविजन कि कोई आर्टिकल्स में जहाँ पे रूल रेगुलेशन लिखा होता है वहाँ पे ये प्रोविजन लिखा होना चाहिए कि कोई पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन को अल्टरनेट डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकता है, तो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हो तो आर्टिकल को चेंज कर देंगे। अल्टरनेटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड मीटिंग में या जनरल मीटिंग में? क्या लगता है आपको, बोर्ड मीटिंग में काफी है या जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग से काफी हो जाएगा, जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ भी बोल रहा है और मेरे आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। देखो तो एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर कब हो सकता है? कुछ आप लोग, एडिशनल डायरेक्टर किस केस में हो सकता है? देखिए एडिशनल डायरेक्टर एज अ हेल्पर हो सकता है। एडिशनल मतलब ऐड, ऑलरेडी मेरे पास डायरेक्टर है, काम का प्रेशर ज्यादा है, एक और डायरेक्टर चाहिए। ये सेक्शन नंबर 161 में बोलता है दोनों के लिए, सेक्शन नंबर 161 में कि अगर आपको लगता है कि और डायरेक्टर चाहिए काम करने के लिए तो आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे हेल्पर का एग्जांपल दिए थे, ये जो पावर है ये बोर्ड मीटिंग में पावर है। ये डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, कौन कर रहा है? शेयर होल्डर कर रहा है। इसका एंड डेट पता नहीं कब है,
मैनेजिंग डायरेक्टर भी शेयर होल्डर कर रहा है, लेकिन इससे कुछ प्रोविजन अलग है सेक्शन नंबर 196 में, 203 में, और शेड्यूल कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल है 5 एप्लीकेबल होता है मैनेजिंग डायरेक्टर पे। इसका टर्म फिक्स है 5 साल के लिए। अल्टरनेट डायरेक्टर का क्या टर्म फिक्स है? पर फिक्स है ना कि जब वो वापस आ जाएंगे, एक डेट तो फिक्स है ना कि जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाएंगे तो उनका रेजिग्नेशन हो जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर का अब अपॉइंट कौन कर रहा है? बोर्ड मीटिंग, बट रियल पावर किसके पास है? शेयरहोल्डर के पास में। तो इसका जो टर्म है ना वो अप टू एजीएम तक है। जब एजीएम होगा उसमें इस डायरेक्टर को रेगुलराइज करेंगे, मतलब मालिक लोग से पूछेंगे कि सर हम इस पर्सन को एक बोर्ड मीटिंग में एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए थे, तो क्या इसको कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है। अगर सपोज ड्राइवर ही है, कोई ड्राइवर एक हेल्पर को रख लेता है, तो सैलरी कौन देगा? मालिक देगा ना। तो हम तो पूछेंगे ना सर इसको हम हेल्पर के लिए रख लिए थे, अब मालिक डिसाइड करेगा ठीक है काम ज़्यादा है तो रख लो, और काम ज़्यादा नहीं तो क्यों उसको रखेंगे। लॉजिक यही बोलता है ना। तो सेम एडिशनल डायरेक्टर के लिए वही देखेगा शेयर होल्डर, अगर लगता है कि वर्क प्रेशर ज़्यादा है, हमको और डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है इसको डायरेक्टर कंटिन्यू कर लो। तब क्या होगा? ये एडिशनल डायरेक्टर से सीधा डायरेक्टर बन जाएगा। अब परमिशन कौन दे दिया? शेयर होल्डर। अगर वो शेयर होल्डर बोलते हैं कि नहीं इसको मत रखो, जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा, तो इसका रेजिग्नेशन हो जाएगा। तो इसका टर्म फिक्स है, कब तक? अप टू एजीएम तक, आने वाले एजीएम तक टर्म फिक्स है। वापस होगा, कंटिन्यू एज ए डायरेक्टर करेगा या तो फिर रेजिग्नेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्टर अपॉइंटेड कैजुअल वैकेंसी। ये ऊपर समझ में आ रहा है ना कि कब हम क्या चूज करेंगे, पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर अपॉइंटेड कैजुअल वैकेंसी। ये कब होगा? सर क्या कोई डायरेक्टर डेथ कर गया या उसके नॉमिनी, तो उसकी जगह दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, डेथ कर गया तब करना है, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी कहीं पे घूमने नहीं, उसके लिए तो अल्टरनेट डायरेक्टर हो गए। कहीं पे घूमने गए तो दूसरा जगह अपॉइंट कर लिया। क्या लगता है आपको कब होना चाहिए? मतलब जब कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं तो और एक्स्ट्रा रख लो, सबको सैलरी देंगे। आप तो क्लास की है। डायरेक्टर के पर कैजुअल वैकेंसी कब निकलता है कहीं पे भी? रिटायरमेंट जब हो जाता है कहीं पे वैकेंसी कब निकलता है? हम बोले कि रेलवे वैकेंसी है या बैंक का वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट निकलता है जब पोस्ट खाली रहता है। तो डायरेक्टर में क्या बोलता है कंपनीज एक्ट में कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3 चाहिए। सपोज 3 में से एक डायरेक्टर डेथ कर गया, तब 2 बचा। लॉ को फुलफिल करने के लिए एक डायरेक्टर और कौन होना चाहिए यहाँ पे? एक डेथ किया या एक रिजाइन कर गया, 2 ही बचा ना। अब लॉ को पूरा करने के लिए क्या हो गया? यहाँ पे वैकेंसी निकल गया, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। उस केस में यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंटेड कैजुअल वैकेंसी होगा। ये भी पावर बोर्ड के यहाँ पे दिया गया, क्योंकि शेयर होल्डर के पास रिक्वायरमेंट जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में अगर किसी आप डेथ कर गए ना, सपोज 4 डायरेक्टर है, एक डेथ भी कर गया तो क्या फर्क पड़ा? 3 डायरेक्टर से काम हो जाएगा। बट मिनिमम उस केस में कैजुअल वैकेंसी नहीं होगा। नीचे नॉमिनी डायरेक्टर, बताइए आप। जी सर, अगर कोई मर गया तो डायरेक्टर किसी को तो नॉमिनी किया होगा। तो यहाँ पे बोले ना कि मरा तो किसी डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। अभी तो बोले कि सपोज 4 डायरेक्टर है, एक डेथ कर गया। नहीं सर, 3 डायरेक्टर है यहाँ पे, उसमें से एक नॉमिनी किया होगा पहले से, ठीक तो है, वो मर गया तो उसकी जगह पे आ जाएगा नॉमिनी। हम अभी तक पढ़ाए थे, इसमें कहीं बोले थे कि डायरेक्टर नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। ओबीसी केस में ये बोले थे कि शेयर होल्डर नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, और करेगा ही ओबीसी केस में। अगर आपके पास शेयर है उससे भी हम नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं कि अगर हम डेथ कर जाए तो ये शेयर उस पर्सन के पास चला जाएगा। और डायरेक्टर केस में ऐसा तो नहीं होगा। सपोज मेरे फादर पढ़े लिखे थे, ठीक है, हम अनपढ़ है, वो हमको अपॉइंट कर दिए कि नॉमिनी ही होगा, वो डेथ कर गए तो क्या हम डायरेक्टर बन जाएंगे? लॉजिक बोलता है। तो नॉमिनी किस केस में होगा? सर आपका कंपनी को तो रिप्रेजेंट करता है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जब भी आपको आपकी कंपनी दूसरे से लोन ले रहा है तो वो अपनी नॉमिनी को डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है ना कि जब कोई भी कंपनी किसी कंपनी से लोन लेता है या किसी बैंक से लोन लेता है या गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलता है, तो
जो थर्ड पार्टी होता है, अगर आप लोन कभी लेते होंगे, कभी लोन लिए हैं कोई भी, आप लिए आपको छोड़ के, और कोई नहीं लोन लिए? एजुकेशन लोन नाम सुने हैं, होम लोन नाम सुने हैं? तो क्यों लिया जाता है? अगर हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, क्यों लेते हैं? घर बनाने के लिए। हमको वहाँ पे फील करना पड़ता है कि हम होम लोन ले रहे हैं, यानी घर बनाने के लिए ले रहे हैं। सपोज वो पैसा के कुछ और करेंगे तो बैंक वाला आपको नेक्स्ट फंडिंग देगा ही नहीं, वो रोक देगा। तो आप कहीं से भी पैसा लेते हैं ना, तो ये देखता है कि आपका फंड का एंड यूज क्या है। आप लोन का फॉर्म भी करीब फिल करते होंगे ना, तो वहाँ पे लिखा था एंड यूज, कि आपका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। सपोज हम किसी 10 करोड़ रुपया किसी बैंक से या किसी कंपनी से पैसा लिए, तो वो तो देखेगा ना कि भाई इसको जो जिस पर्पस के लिए हम पैसा दिए हैं उसके लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसके लिए यूटिलाइज होगा तो प्रॉफिट हमको मिलेगा, अगर उसके लिए यूटिलाइज नहीं होगा तो मेरा पैसा भी डूब गया। वो क्या करता है कि एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देता है उस कंपनी में, उसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, क्योंकि ना वो डायरेक्टर सिंपल डायरेक्टर होगा। अगर सिंपल डायरेक्टर होता तो शेयर होल्डर को करता, एमडी अपॉइंट करता, उस कंपनी को होल टाइम डायरेक्टर होता। अल्टरनेट डायरेक्टर भी नहीं होगा यहाँ पे, एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो जबरदस्ती दे रहा है ना वो, कि आपको अपॉइंट करना ही होगा। कैजुअल वैकेंसी भी नहीं होगा, तो नॉमिनी डायरेक्टर होगा वो। उस केस में हमें डायरेक्टर का अपॉइंट कर दिए कि उस डायरेक्टर का काम क्या रहेगा। अब डायरेक्टर है तो हर बोर्ड मीटिंग को अटेंड करेगा, वो जितना भी फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाएगा सब उसको पता रहेगा। उसको यही पता रहेगा जो फंड मैंने कंपनी दिया है वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, उस कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा, उस फंड को प्रोटेक्ट करेगा, वो देखभाल करेगा। इसीलिए नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो उसका सैलरी कौन देगा? उसका सैलरी कौन देगा डिपेंड करेगा उसके टर्म कंडीशन पे, वो कंपनी देगा या फिर हम देंगे। बहुत सारा गवर्नमेंट भी ना अपॉइंट करके रखता है अपना पर्सन, जैसे अभिनव बिंद्रा जो है वो भी बहुत कंपनी नॉमिनी डायरेक्टर है। शाहरुख खान भी था जेट कंपनी के नॉमिनी डायरेक्टर। वो डिपेंड करता है किसको भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, उसी को अपॉइंट करेगा ना जिसको समझ होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? होल टाइम डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में होल टाइम दे, ठीक है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर नहीं आता है। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है बस। इसका टर्म फिक्स होता है, इसका टर्म फिक्स नहीं होता। बाकी दोनों जो होता है वो होल टाइम डायरेक्टर होता है, दोनों सैलरी लेता है, दोनों डे टू डे बिजनेस पार्टिसिपेट करता है, दोनों हर चीज के लिए लायबल होता है। इसका टर्म फिक्स होता है, इसका टर्म फिक्स नहीं होता, ये डिफरेंस है दोनों। तो इस केस में हम लोग केस में क्या हुआ ना, यहाँ पे हम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि पहले हम डायरेक्टर अपॉइंट किए फिर डायरेक्टर को रिजाइन किए। अगर एक पहले रिजाइन कर देते फिर अपॉइंट करते तो होता कैजुअल वैकेंसी, बट हम पहले अपॉइंट कर दिए फिर रिजाइन कर दिए तो कैजुअल वैकेंसी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एडिशनल डायरेक्टर। अब नीचे कैटेगरी पूछ रहे हैं, प्रोमोटर, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट और स्मॉल शेयर होल्डर। प्रोमोटर का मतलब वो होता है जो कंपनी को फाउंड करता है, जो क्रिएटर होता है कंपनी, जो कंपनी बनाता है उसको प्रोमोटर बोलते हैं। प्रोमोटर का रिलेटिव जो होता है वो प्रोमोटर के डिफिनेशन में आता है। अगर ये डायरेक्टर है, सपोज जिस डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं उसी का फादर ही कंपनी बनाया होता है, तो वो प्रोमोटर के डिफिनेशन में आता है कि उसका रिलेटिव है, तो यहाँ पे प्रोमोटर सिलेक्ट होता है। अगर वो प्रोमोटर में नहीं आ रहा है, यानी प्रोमोटर के डिफिनेशन में फॉलो नहीं कर रहा है वो, तो फिर प्रोफेशनल में आएगा। प्रोफेशनल मतलब कि कोई पर्सन उससे काम नहीं, डायरेक्टर बन के सैलरी लेना, उसको एडवाइस देना, वहाँ सैलरी लेना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर जो होता है वो लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। ये बता रहे स्मॉल शेयर होल्डर, ये लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर होता है। स्मॉल शेयर होल्डर उसको बोलते हैं जिसका शेयर का वैल्यू उस कंपनी में 20,000 से कम, 20,000 से कम हो। उस कंपनी में मिनिमम 1000 शेयर होल्डर होता है, वो किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि ये छोटे स्मॉल शेयर होल्डर की देखभाल करे, उसके लिए अपॉइंट कर सकता है, उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। इसी लिस्टेड कंपनी का एप्लीकेबल होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है, लिस्टेड कंपनी भी एप्लीकेबल होता है, और पब्लिक कंपनी जिस पब्लिक कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल होता है। ये जो इंडिपेंडेंट होता है वो सैलरी नहीं लेता है, वो प्रोमोटर से भी रिलेटेड नहीं होता है, और कंपनी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कुछ रिलेटेड नहीं होता है, ना कंपनी को सेल करेगा ना परचेज करेगा, कुछ नहीं, था इंडिपेंडेंट। उसका काम क्या है? वो काम करता है, गवर्नमेंट बोलता है कि एज पर रूल जो शेयर होल्डर होता है
वो कौन होता है? इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर को ही देखभाल करने के लिए ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। सपोज रिलायंस कंपनी हम लोग पैसा लगाते हैं और रिलायंस कंपनी उनके सामने अपने मनमानी से काम करता है, तो हम लोग उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रोक सकते हैं ना बोर्ड मीटिंग में, कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। अब अपने फायदे के लिए काम तो नहीं कर सकते हैं, बाकी जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनके लिए काम कर सकते हैं। और प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो ना हो उसके लिए भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखभाल करता है। ये सब ये लिस्टेड कंपनी पे, ये दोनों लिस्टेड कंपनी पे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है जिस कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा होता है। इंडिपेंडेंट और सेबी का पार्ट होगा वो। नहीं, सेबी का पार्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट कोई भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट के लिए अभी तो शेड्यूल 4 एप्लीकेबल है। बहुत सारा कंडीशन होना पड़ता है कि आप कंपनी से पिछले 3 साल तक कंपनी एम्प्लॉय नहीं हो, कंपनी से कुछ भी आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कंपनी के प्रोमोटर आप नहीं होना चाहिए, ना कंपनी के रिलेटिव होना चाहिए। वो अगर फुलफिल करते हैं अब तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एग्जाम भी देना पड़ता है। बस एग्जाम होता है, वो एग्जाम पास करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल है। पहले नहीं होता था, बट अब 2020-21 से स्टार्ट हो गया कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा तब एलिजिबल है। तो फिर सर क्या गारंटी है कि ये कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, तो सैलरी नहीं मिल रहा ना, हाँ तो सर ये फ्री में तो काम करेगा नहीं। हाँ। सपोज हम एक कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हाँ फ्री में तो काम करेंगे नहीं। तो ये लोग क्या होता है कि कंपनी का मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में बाकी लोग सारे डायरेक्टर आएंगे, सबको सैलरी मिलता है, इसके सवाल ये लोग को सिटिंग फी मिलता है। सिटिंग फी बोल के पैसा कि आप जिस बोर्ड मीटिंग में आएंगे आपको तो सैलरी तो नहीं मिलेगा, बट आपको सिटिंग फी मिलेगा। सिटिंग फी कुछ भी हो सकता है, 5,000, 2,000, 10,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता पर डायरेक्टर पर मीटिंग का। सपोज अगर 10 मीटिंग भी किया, अगर 1 लाख ही है और कुछ चाहिए। और ये कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। और नहीं कंपनी का कोई भी डायरेक्टर का रिलेटिव भी होना चाहिए। सपोज ये डायरेक्टर इस कंपनी में, हम इनके रिलेटिव है, तो हम भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रिलेटिव का डिफिनेशन अलग दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 2 क्लास 77 में दिया हुआ है। मैंडेटरी रूल है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा ऐसे। लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो पब्लिक कंपनी में जिसका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो उसको करना पड़ेगा। 1/3 रेशियो 1/3 है ना सर? 1/3 टोटल का 1/3 होना चाहिए। 50% नॉन एग्जीक्यूटिव, उसका 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा प्रोफेशनल। किसी पता है रिलेटिव का डिफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी जो हम लोग जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना रिलेटिव का डिफिनेशन कि अगर हम इसके रिलेटिव है तो ये भी मेरे रिलेटिव होंगे, ऐसा नहीं होता है कंपनी एक्ट में। तो कंपनी में ऐसा होता है कि सपोज ये मेरे रिलेटिव है बट हम इसके रिलेटिव नहीं है। अभी क्या होता है कि ऊपर बता देते हैं, फादर मदर में रिलेटिव होते हैं, ठीक है, दादा दादी रिलेटिव नहीं है। ऊपर 2 फादर मदर इंक्लूडिंग स्टेप फादर स्टेप मदर, नीचे बेटा बेटी इंक्लूडिंग स्टेप सन बट स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं है। मतलब सौतेली बेटी मेरे रिलेटिव नहीं है बट हम उसके रिलेटिव है, क्यों? स्टेप फादर इंक्लूड होता है। भाई बहन रिलेटिव है इंक्लूडिंग स्टेप भाई स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, बाकी को रिलेटिव नहीं है। और हाँ हस्बैंड वाइफ वो भी उससे रिलेटिव है। तो यहाँ पे ये सेट कर लिए फुल टाइम एडिशनल डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग हो रहा है मेरा, और प्रोफेशन सेट कर लिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब ये पूछ रहा है कि डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए तो सैलरी देना है कि नहीं देना है। ये जो डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब सैलरी लेकर एग्जीक्यूटिव होगा, क्यों? डे टू डे पार्टिसिपेट करेगा। एग्जीक्यूटिव करना है या नॉन एग्जीक्यूटिव करना है? एग्जीक्यूटिव। अगर सपोज सैलरी लेगा और डे टू डे पार्टिसिपेट करेगा एग्जीक्यूटिव होगा। अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता, सपोज यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये 100% नॉन एग्जीक्यूटिव होता। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एडिशनल डायरेक्टर। प्रोफेशनल ये सिलेक्ट करना जरूरी है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते फॉर्म कंपल्सरी नहीं।
एडिशनल डायरेक्टर कोई दिक्कत ऊपर से एक बार देख लीजिए, सीन नंबर डालें, प्रोफेशनल नीचे है एक बार ऊपर से रिव्यू कर लीजिए ना, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वो एडिशनल डायरेक्टर का Sorry. देखो एडिशनल डायरेक्टर ऊपर से एक बार देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, सीन नंबर डालें, सीन नंबर डालते कंपनी का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, मेल आईडी, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि कंपनी कितने डायरेक्टर के लिए फॉर्म फिल हो रहा है, तो 3। उसके बाद आपको पहले पर्पस सेलेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट हो या सजेशन हो, तो हमारे केस में पहले अपॉइंटमेंट पर्पस सेलेक्ट कर लिए, दिन नंबर डालें, दिन नंबर देके प्रीफिल किए, उसका डाटा आ गया, यानी कि नेम, फादर नेम, एड्रेस अपने आप आया, डेट ऑफ बर्थ भी अपने आप आया, फिर हम डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग सेलेक्ट किए कि कब उसका अपॉइंटमेंट का डेट कौन सा है, फिर डिजिग्नेशन, फिर कैटेगरी सेलेक्ट किए। अब नीचे आ रहे हैं, डीम्ड फॉर सच डायरेक्टर्स टू whom appointee is alternate, क्या ये मेरे पे एप्लीकेबल होगा? ये वाला डीन ऑफ सच डायरेक्टर टू whom appointee is alternate, क्या इस फॉर्म पे एप्लीकेबल होगा ये पॉइंट? नहीं होगा। ये एप्लीकेबल होगा? डीन ऑफ सच डायरेक्टर टू whom appointee is alternate, अगर ये डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर होता तब ये पूछ रहा है कि ये जो डायरेक्टर अल्टरनेट होता किसके बिहाफ पर डायरेक्टर हो रहा है, उसका डी नंबर डालते हैं। सपोज हम डायरेक्टर है, इनको अपॉइंट कर रहे हैं हम अल्टरनेट डायरेक्टर, तो आपका डी नंबर तो ऊपर डाल दिए, अब मेरा डी नंबर यहाँ आता कि मेरे बिहाफ पे ये अपॉइंट हो रहा है, अगर ये अल्टरनेट डायरेक्टर होता तो इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा सपोर्ट डिटेल वहाँ से नहीं, कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा, फिल होगा ही नहीं, देखो करके फिल नहीं होगा, हो रहा है। अगर अल्टरनेट डायरेक्टर होता तब यहाँ पे फिल होता, फिर जब ये फिल नहीं हुआ तो ये सब भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होता तब केस में क्या पड़े, नेम ऑफ द कंपनी और इंस्टीट्यूशन हुज नॉमिनी अपॉइंटी, अगर ये नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होता तब उस कंपनी का डिटेल यहाँ पे लिखते, तो नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं है। अगर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होता तो यहाँ पे कौन सा कंपनी उसको अपॉइंट कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखते। अब ईमेल आईडी ऑफ द डायरेक्टर, कुछ भी लिख दीजिए, ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगा आपको? ईमेल आईडी डायरेक्टर का आपको DI2 से मिलेगा, जो कंसेंट देगा ना वो, ये जो कंसेंट दिया है DI2, यहाँ से इसका ईमेल आईडी मिलेगा। तो कुछ भी ईमेल आईडी 1 2 3 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। अब कुछ इन केस ऑफ सजेशन, ये तो मेरे अपॉइंटमेंट का केस था, सजेशन का केस नहीं है, तो फिर नीचे आ जाएंगे। इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज का मतलब यहाँ पे DI2 में क्या बोला ये कि हम बात और किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। पॉइंट में 11, नंबर ऑफ कंपनीज इन विच आई एम ऑलरेडी अ डायरेक्टर आउट ऑफ सच कंपनीज नील, मतलब हम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, तो इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज में 0 हो जाएगा, कुछ नहीं। इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, वहाँ पे ये पूछ रहा है कि बात ये जो डायरेक्टर जिसको अपॉइंट कर रहे हैं वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर है या नहीं है। तो पहले DI2 में बोला ना पॉइंट नंबर 11 में कि हम बाकी किसी कंपनी डायरेक्टर नहीं है। नंबर ऑफ कंपनी विच आई एम ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं, मतलब डायरेक्टर पहले नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 0 डाल दीजिए, जूनियर है क्या सर, जूनियर है, ले लिया। अब ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, नीचे आएगा। अब एक डायरेक्टर के लिए हम कर लिए, दूसरे डायरेक्टर के लिए आप खुद कीजिए, हम दिन नंबर देंगे और मेल आईडी देंगे। एक डायरेक्टर तो हम कर लिए ना, अभी 2 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होता, एक डायरेक्टर तो फिल किए, दूसरे का आप लोग खुद फिल कीजिए, हम दिन नंबर दे रहे हैं। दूसरे का दिन नंबर यही है 0972438 0972438 इसलिए कि
अपॉइंटमेंट सर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो सेम ही होगा. डेट अपॉइंटमेंट सेम ही होगा 2 सितंबर 2022. सर अगस्त किए थे ना आप? सितंबर नहीं अगस्त. पिछले वाले में किए थे, इसमें बोर्ड मीटिंग का